नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम उच्चारण स्थान की परिभाषा देखेंगे। वे स्थान जहां से वर्णों का उच्चारण होता है वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान की सबसे सरल परिभाषा होती है कि जहां से वर्णों का उच्चारण होता है, जहां से हम वर्णों को बोलते हैं, जिस स्थान से, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। संस्कृत में मुख्य रूप से 9 उच्चारण स्थान होते हैं। संस्कृत में मुख्य रूप से 9 उच्चारण स्थान होते हैं। अब वो 9 उच्चारण स्थान कौन कौन से देखिए। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ, छठा है नासिका, सातवां है कंठ तालु, आठवां कंठोष्ठ, नौवां है दंतोष्ठ। इस प्रकार ये 9 उच्चारण स्थान हुए। अब हम इनका अलग अलग एक एक उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे, विस्तार से उनके बारे में परिचय करेंगे, अधिक जानकारी देंगे। सबसे पहले है अब कंठ। सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। अब कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, इसके लिए आपके सामने एक सरल सूत्र दिखाया गया है। यह सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब आप इसका उच्चारण करके देखेंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ये एक याद करने का सरल तरीका भी है। इस सूत्र के माध्यम से आप उच्चारण स्थानों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस सूत्र के अंतर्गत ही छिपा हुआ है कि कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। सूत्र को ध्यान से देखिए। अ, जिसमें ए और आ दोनों आ गए, और कु से बना क वर्ग, और ह और विसर्ज से बना विसर्ग। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है वो वर्ण है यथा जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह और विसर्ग। इस प्रकार इन वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ कंठ। उसके बाद है दूसरा उच्चारण स्थान तालु। इसके लिए भी ऐसा ही सूत्र दिया गया है, ईचू यशा नाम तालु। उच्चारण स्थान का उच्चारण करके देखेंगे, बोलकर देखेंगे सूत्र को, ईचू यशा नाम तालु। इसमें भी सूत्र में ही छिपा हुआ है कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। देखिए ई के अंतर्गत दोनों ई आ गई, छोटी ई और बड़ी ई। फिर है चू से आ गया च वर्ग, जैसे ऊपर कु से क वर्ग आया था वैसे चू से च वर्ग। और अगला है य और स। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है वो वर्ण कौन कौन से हैं, नीचे उदाहरण में दिए गए हैं। ई, च, छ, ज, झ, य और श। इस प्रकार इन वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ तालु। उसके बाद अगला उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा के लिए भी सूत्र दिया गया है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है उन वर्णों को एक सूत्र के माध्यम से सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यह सूत्र है ऋतुरसाणाम मूर्धा। सूत्र को बोलकर देखिए, ऋतुरसाणाम मूर्धा। ठीक है। अब इस सूत्र में दिया गया है री टू से हो गया ट वर्ग, र और श। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है वो वर्ण है यथा जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। इस प्रकार इन वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा। उसके बाद चौथा उच्चारण स्थान है दंत। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है उनको एक सरल तरीके से इस सूत्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वो सूत्र है लृतुलसानाम दंतः। लृतुलसानाम दंतः। अब इसमें भी आप इनका देखिए, लृ तू से हो गया तय वर्ग, ल और श। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है वो वर्ण है लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स।
और सबसे मेन तो ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन करने के साथ ही इन वर्णों का उच्चारण भी करके देखिए। जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं इस टाइम चौथा उच्चारण स्थान दंत, तो दंत में अपन ने सूत्र देखा लिटुलसानाम दंतः। तो अब देखिए इनका उच्चारण कीजिए, ली, तो अपनी जीवा है जो दांतों के टच हो रही है, तो थ द ध न ल स, अर्थात ये इनका उच्चारण स्थान हुआ दंत। उसके बाद अगला उच्चारण स्थान है, पांचवा उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन वर्णों को भी एक सरल सूत्र के माध्यम से आपके सामने दिखाया गया है। ये सूत्र है उपूपधमानिया नाम ओष्ठ। उपूपधमानिया नाम ओष्ठ। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है वो कौन कौन से हैं? उ, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये वर्ण हैं जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। अब आप इनका उच्चारण भी करके देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ ही है। उसके बाद अगला उच्चारण स्थान है नासिका। इसका भी एक सूत्र है यम गणन नासिका, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है अर्थात नाक से होता है। अब इनका उच्चारण करके देखेंगे अपन, न, म, ण, न, न और अनुस्वार, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर और अनुस्वार, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है नासिका। उसके बाद अगला उच्चारण स्थान है कंठ तालु। कंठ तालु, इसका भी सूत्र दिया गया है एदयितो कंठ तालु, एदयितो कंठ तालु। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। अब ये वो वर्ण आ गए जिनका उच्चारण स्थान दो जगह से होता है, कंठ और तालु से। वो कौन कौन से वर्ण है? ए और आई। इस प्रकार आप इनको बोलकर भी देखिए, ए, आई, तो अपने को कंफर्म होगा कि हाँ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु ही है। उसके बाद अगला उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। इसका सूत्र है ओदौतौ कंठोष्ठ, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है वो कौन कौन से हैं? ओ और औ। उच्चारण करके देखिए ओ, औ, तो ये कंफर्म है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। उसके बाद अगला उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है वो कौन कौन से हैं? वकारस्य दंतोष्ठ, इसके लिए भी एक सरल सूत्र दिया गया आपके लिए, वकारस्य दंतोष्ठ, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है वो वर्ण है व। इस प्रकार ये व का उच्चारण स्थान हुआ दंत और ओष्ठ। इस प्रकार ये हमने उच्चारण स्थानों का अध्ययन किया और इन उच्चारण स्थानों को समझने के लिए हमने एक सरल सारणी बनाई है जिसके माध्यम से भी आप इन उच्चारण स्थानों को समझ सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं, इनके बारे में परिचय कर सकते हैं। इस प्रकार ये आज हमने इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन किया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।